अस्सलामुअलैकुम दोस्तों हमारे चैनल पर खुश आमदीद। हमने बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करने हैं, उनकी लास्ट डेट्स क्या हैं, उनका टोटल निसाब क्या है, हमने सारा कुछ अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इस बारे में आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। आज हम मिलिट्री कॉलेज मरी का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, इसके साथ क्या लिव करना है और दूसरी चीज़ें जो मिलिट्री कॉलेज मरी के एडमिशन फॉर्म में करनी है या नहीं करनी, उन सब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मिलिट्री कॉलेज मरी का जो एडमिशन फॉर्म है, इसमें दो पोर्शन दिए हुए हैं, एक जो आर्मी है और एक सिविलियन पोर्शन है। आर्मी और सिविलियन का दो तरह का कोटा होता है। आप सिविलियन में से हैं तो सिविलियन वाले उस कैटेगरी को टिक करेंगे जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप आर्मी से हैं तो आर्मी की उस कैटेगरी से टिक करेंगे जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। अब मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ओनली सिविलियन से, तो सिविलियन से करूँगा। अगर आप फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर या पर्सनल ऑफ नेवी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप उनको टिक करेंगे। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि मिलिट्री कॉलेज मरी का कोटा होता है, इसलिए इसको टिक करें लाजमी। जो आपका बनता है, जिस कैटेगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसे टिक करें। इधर आर्मी वाले ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, फिर शहीद हैं, जेसीओज़ हैं, फिर CAF, FC, KPK, पंजाब रेंजर्स वगैरह हैं, तो इन सब का कोटा होता है। इसके बाद आपने सेंटर की चॉइस करनी है कि आपने कौन से सेंटर में जाना है। तकरीबन मिलिट्री कॉलेज मरी की तरफ से 9 शहर में सेंटर बनाए जाते हैं, जैसे कि लाहौर, मुल्तान वगैरह रिटन टेस्ट के लिए। तो रिटन टेस्ट आपको उधर ही जाकर देना होगा। रिटन टेस्ट इन 9 सेंटर्स में जाकर दिया जाएगा। सेंटर की चॉइस के लिए जो 9 हों वो एंड पे स्लिप्स के साथ दिखा दिए जाएंगे कि कौन कौन से 9 सेंटर बनेंगे। बाद दोस्तों फॉर्म का पार्ट 1 शुरू हुआ तो सबसे नंबर 1 पे जो चीज़ है वो आपने अपना नेम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में। अगर आप ब्लॉक लेटर्स में नहीं लिखते तो उनको छोटे लेटर की समझ नहीं आती, इसलिए क्योंकि छोटे लेटर्स लिखते वक्त अक्सर गलती हो जाती है, इसलिए आपने ब्लॉक लेटर्स में लिखना है। फिर फादर्स रैंक नेम लिखना है। आपका फादर का नेम क्या है। अगर आपके फादर आर्मी में किसी भी ओहदे पर थे तो उनका रैंक क्या था, साथ वो भी लिखना है। अगर आप सिविलियन में तो सिंपल फादर का नाम लिखें। फिर नेम ऑफ़ गार्डियन लिखना है। फिर नेम ऑफ़ गार्डियन लिखें। नेम ऑफ़ गार्डियन उस वक्त लिखना है जब आपके फादर फौत हो गए हैं और आपको आपके चचा या आपके मामू पाल रहे हैं, तो फिर अपने मामू या चचा का नाम लिखें और साथ में अगर वो आर्मी से तल्लुक़ रखते हैं तो उनका रैंक लिख दें। फिर आगे आ गया रिलीजन है आपकी। आप अगर मुस्लिम हैं तो मुस्लिम लिखें, अगर किसी और मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं तो वो लिखें। फिर अपनी सेक्ट लिखें कि आप किस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, सुन्नी हैं, हवाबी हैं, देवबंदी, जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ इन फिगर्स और बर्थ इन वर्ड्स लिखनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी एज कैलकुलेट करनी। एज एज़ 1 अप्रैल 2022। आपकी एज 1 अप्रैल 2022 तक कितनी हो सकती है। अगर आपकी एज 1 अप्रैल 2022 तक तकरीबन 14 साल है तो आपको कॉल लेटर आएगा, वरना आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। और दूसरी लिमिट है कि आपकी एज 12 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी एज 12 साल से कम होती है तो भी आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। अगर आपकी एज 14 साल से 3 माह ज़्यादा है तो आप GHQ में एक लेटर लिख कर भेज दें, हो सकता है आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। नेक्स्ट है पोस्टल ड्रेस। तो आपने दोस्तों पोस्टल ड्रेस ऐड करना है। आपने अपना वो पोस्टल ड्रेस ऐड करना है जिससे आपको जल्दी से डाक कोई भी डाक पहुंच जाए, क्योंकि मिलिट्री कॉलेज मरी वाले डाक के ज़रिए आपको रोल नंबर स्लिप भेजेंगे और फिर इंटरव्यू के लिए और फिर मेडिकल के लिए सारी स्लिप पोस्टल ड्रेस के ज़रिए आप तक पहुंचेंगी। तो आपने वो पोस्टल ड्रेस लिखना है जो बिल्कुल करेक्ट हो और आप तक जल्दी डाक पहुंच सके। फिर आपने अपना टेलीफ़ोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। मैं अपनी सारी वीडियो में बताता हूँ कि टेलीफ़ोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर आप वो ऐड करें जिस
जिसके सिग्नल्स आपके इलाके में अच्छे हैं, ताकि आपको कोई भी मैसेज जल्दी से पहुंच सके। पिछली दफ़ा मेरे एक दोस्त का जब पेपर था तो उसको मैसेज नहीं आया। क्यों? उसने वो फ़ोन नंबर लिखाया, जैज़ का फ़ोन नंबर लिखवाया था, और जैज़ के जो सिग्नल हैं वो हमारे एरिए में अच्छे नहीं आते, और उसको मैसेज नहीं पहुंचा। वो गलत सेंटर पर पहुंच गया। जो सेंटर उन्होंने रोल नंबर स्लिप में बताया था वो नहीं था, सेंटर चेंज हो गया। इसलिए टेलीफोन नंबर और मोबाइल फ़ोन नंबर अच्छा दें। फिर कैंडिडेट फॉर्म बे नंबर, जो आपका बे फॉर्म नंबर है, अब हमारा कोड है 35302 उगाड़ा वालों का, तो आपका कोड होगा। फिर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, वहाँ से आपका डोमिसाइल बनाएगा। आप उसी एरिया का नाम लिखें, उसी शहर का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। अब नेक्स्ट है नीचे डेट और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और सिग्नेचर ऑफ द फादर। ये इजी काम है, आप कर लेंगे। नीचे है सर्टिफिकेट बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं आप वहाँ पर जाएं, अपने जो प्रिंसिपल है या आपका हेडमास्टर है उससे सर्टिफाइड करवाएं कि आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी उनके रिकॉर्ड में डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके स्कूल का नेम क्या है। तो चलिए इसको कैसे फिल करना है। आपने सबसे पहले कैंडिडेट नेम लिखना है, सन ऑफ लिखना है, फिर ज्वाइन दिस स्कूल इन ईयर, इन क्लास, आपने किस साल इस स्कूल को ज्वाइन किया था और किस क्लास में ज्वाइन किया था। अब नीचे आपने स्कूल का नाम लिखना है, सामने अपना रोल नंबर, स्टडिंग इन क्लास और डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड्स एंड इन फिगर्स जो कि आपके स्कूल के रिकॉर्ड में है वो लिखेंगे, और नीचे प्रिंसिपल साहब अपने सिग्नेचर करेंगे और स्टैंप लगाएंगे। साथ में आप अपनी प्लेस जो कि स्कूल जिस एरिया में वाक़ है, उकाड़ा, साहिवाल, जहाँ पर आपका स्कूल वाक़ है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दें। नीचे डेट ऐड कर देंगे प्रिंसिपल साहब जो डेट होगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है हेडमास्टर की तरफ से ये लाजमी फिल करवाएं और ये करेक्ट होना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी गलती बाद में नज़र आ जाती है तो आप किसी भी स्टेज से कैंसिल किए जा सकते हो। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक भी पहुंच गए हो फिर भी आपकी गलती पकड़ी गई है तो भी आपको निकाला जा सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अब पार्ट 3 है आर्मी पर्सनल फीचर्स। अब जो आर्मी पर्सनल फीचर्स हैं उनके लिए ये सम पोर्शंस दिए गए हैं। अगर आर्मी पर्सनल फादर या मदर कोई भी है, सर्विंग है या रिटायर्ड है, तो उसके लिए ये पोर्शन है। आर्मी नंबर है, रैंक है, ये आपके वालिद अगर आर्मी में है तो वो करवा देंगे, या वालदा आर्मी में है तो वो करवा देंगे। नीचे शहीद डिसेबल्ड हैं, अगर आप शहीद हैं या आपके वालिद शहीद हो चुके हैं तो आप उनका ये सारा डाटा पुट करके ये फॉर्म फिल कर दें। याद ये रहे कि इनमें से ये जो पार्ट ए है, बी है और ये 2 पार्ट है, इनमें से बी और 2 इनमें से आपने एक जो आपका बनता है आपने वो करना है इन सब में से। नीचे है सर्टिफिकेट बाय सीओ ओ सी सेक्रेटरी डेबेस। अगर आपके वालिद आर्मी में एक पार्टिकुलर आर्म एज अ सपाई थे या जेसीओ थे तो आपने ये वाला फॉर्म फिल कर देना है, सीओ ओसी वाला। नीचे है सिविल आर्म फोर्सेस एफसी केपी के पंजाब रेंजर्स, ये रेंजर्स वालों के लिए। नीचे है सर्टिफाइड बाय सीओ ओसी, ये भी आर्मी वालों के लिए। नीचे सर्टिफाइड बाय द ऑफिसर ऑफ ग्रेड बीपीएस 7 और अबव। अगर आप आर्मी वालों में तल्लक नहीं रखते तो आपने सिविलियन वाला पोर्शन लाजमी फिल करना है। यह है सर्टिफिकेट द ऑफिसर ऑफ ग्रेड बीपीएस 17 और अबव। 17वें स्केल या 17वें स्केल से ज़्यादा वाले किसी भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल से आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट करवा सकते हैं। ये वाला पोर्शन आपकी वेरिफिकेशन के लिए ही समझ सकते हैं। आप इधर अपना नाम ऐड करें, फिर सन ऑफ ऐड करें, फिर आप सन नेमली, फिर अपना दोबारा नाम लिखें, वाज बोर्न ऑन, आप जब आप पैदा हुए थे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, और कंप्यूटराइज्ड बे फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंप्यूटराइज। नीचे आपकी प्लेस लिख दी जाएगी, डेट लिख दी जाएगी और सिग्नेचर विद नेम। वो जो 17 ग्रेड से अबाउट टीचर होगा वो आपको इधर सिग्नेचर और स्टैंप लगा कर देगा।
नेक्स्ट पेज है कि आपकी हिदायत, आपकी फ़ी कितनी होनी है। तो आर्मी वालों की तो छोड़े, खैर सिविलियन की जो फ़ीस है पाकिस्तान में वो 3200 रुपये है नॉर्मल फ़ी। अगर आप लेट फ़ी अदा करते हैं तो 4700 रुपये लेट फ़ी है। इसके बाद आपको जो साथ में लेना है सिविलियंस को, उनमें आपके 5 फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि फ्रंट से अटैच्ड होनी चाहिए। एक पासपोर्ट साइज़ है जो कि फ्रंट पेज पे लगाएंगे, और 4 1x1 के फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि फ्रंट से अटैच्ड हों, और वो जो आपने लगाने हैं वो आपकी स्लिप्स के साथ लगेंगे जो कि एंड वाला पेज है। 5 फ़ोटोग्राफ और एक बे फॉर्म जो कि अटैच्ड हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें आपने इस फॉर्म के साथ लिव करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मिलिट्री कॉलेज मरी के जो फ़ी चलान हैं वो दिए गए हैं। अब मिलिट्री कॉलेज मरी के जो फ़ी चलान हैं इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले डेट लिखनी है आपने, उसके बाद आपने नेम ऐड करना है अपना, फिर फादर्स नेम ऐड करना है, फिर पोस्टल एड्रेस ऐड करना है, अमाउंट इन फिगर्स करनी। मैंने आपको बता दिया कि सिविलियन की जो 3200 है, बाकी ऑफिसर्स की या आर्मी वालों की वो अलग-अलग है, उसको फिगर में लिखना, वर्ड्स में रुपीज़ में लिखना। फिर नेम ऑफ बैंक, ब्रांच का नेम और कोड लिख दें, फिर बैंक की स्टेप वो लगा देंगे आपको। ये अल-फलाह बैंक में आप डिपॉजिट करवाएंगे, किसी भी अल-फलाह बैंक की ब्रांच में आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये सारी तीनों स्लिप्स इसी तरह जमा होंगी। अब आपने जो बैंक की कॉपी है बैंक वाले काट लेंगे, फिर स्टूडेंट और कॉलेज की कॉपी आपको वापस कर दी गई। आप अपनी कॉपी अपने पास रख लेंगे और कॉलेज की कॉपी जो है वो काट कर इसके साथ लगा देंगे, फॉर्म के साथ लगा देंगे। और ये जो आपने सेंड करना है, ये मेलिंग एड्रेस जो जिस पर आप सेंड करेंगे वो होगा एडमिशन ब्रांच मिलिट्री कॉलेज मरी, अपर टोपा मरी। मिलिट्री कॉलेज मरी, अपर टोपा मरी को आप सेंड करेंगे। आपने ये सारा फिलिंग करके बैंक में जाना है। अल-फलाह बैंक की किसी भी ब्रांच में चले जाएं, चाहे मेन ब्रांच में चले जाएं, वो ऑनलाइन फ़ी जमा कर लेंगे, डिपॉजिट कर लेंगे, और आपको वो ये 2 चालान जो आपकी कॉपी है अकाउंट ब्रांच MCM कॉपी और स्टूडेंट कॉपी आपको वापस कर देंगे। स्टूडेंट कॉपी आपने अपने पास रख लेनी है, जो MCM कॉपी है वो आपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है, और आपने एडमिशन फॉर्म एडमिशन ब्रांच मिलिट्री कॉलेज मरी, अपर टोपा मरी को सेंड कर देना है। इस पोस्टल एड्रेस पे आपने सेंड कर देना। इस पेज में तक 4 पोर्शन दिए हुए हैं। जो पहला पोर्शन है वो इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरव्यू का पोर्शन है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन स्लिप है, फिर तीसरी आइडेंटिफिकेशन स्लिप है, और चौथी जो है वो रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर है। तो सबसे पहले आपने जो फिल करना है, आप इंटेलिजेंस और इंटरव्यू से शुरू करेंगे। अपना नेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर लिखेंगे, और फिर ये योर रोल नंबर और यू रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट नोट ऑन, आपने किस सेंटर में रिपोर्ट करनी है। ये 2 चीज़ें जो हैं ये ऑफिस की तरफ से या फिर उनकी तरफ से लिखी जाएंगी, कॉलेज वालों की तरफ से ऐड की जाएंगी। आपने इधर 4 तस्वीरों की जगह बनी हुई है पूरे पेज पर, आपने 1x1 की 4 तस्वीरें इधर अटेस्टेड करवा के लगा देनी है। फिर आपको जो आपने अपना सेंटर भी नीचे चूज़ कर लेना है कि आप कौन से सेंटर पर पहुंच सकते हैं। तो नीचे आप सेंटर क्लिक कर लें, पेंसिल के साथ इधर से भी टिक कर लें। इंटरव्यू की स्लिप क्लियर हुई। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन स्लिप, इधर आपको सिंपल नेम ऐड करना है, फादर नेम ऐड करना है, रोल नंबर वो खुद ऐड करेंगे। फिर आपने नेम ऐड करना, फादर नेम ऐड करना है, और आपने CMH जो है वो ऐड करना है। CMH आपने पीछे जो ऐड किया है फॉर्म के पहले पेज पर वो आप ऐड करेंगे, और बाकी आपको ये आइडेंटिफिकेशन स्लिप आपको चेक करने के लिए उनके पास होगी कि वो आपको चेक कर सकें। नेक्स्ट है मिलिट्री कॉलेज मरी की जो रिटन टेस्ट का कॉल लेटर, उसमें आप अपना नेम लिखें, फादर नेम लिखें, और एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करें। एग्जामिनेशन सेंटर तकरीबन इधर 17 एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं, आप इनमें से जो मर्ज़ी चाहे चूज़ कर सकते हैं। फिर चूज़ करके अपनी फ़ोटो वगैरह अटैच करके अटेस्टेड हुई होनी चाहिए। इस सारे फॉर्म को मुकम्मल करें, फ़ी जमा करवाएं। फ़ी जमा करवाने के बाद फॉर्म को स्टेपल करके
एक लिफाफे में बंद करें और एडमिशन ब्रांच PAF मिलिट्री कॉलेज मरी अपर टोपा मरी को सेंड कर दें। आपका एडमिशन प्रोसेस मुकम्मल हुआ, आपको कॉल लेटर। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि PF कॉलेज लोअर टोपा मरी है, PF कॉलेज सरगोदा है, मिलिट्री कॉलेज JLM है, मिलिट्री कॉलेज सुई है। ये 5 कॉलेज पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के अपने ऑफिशियल इदारे हैं, मैंने आपको बताया है। तो इन 5 की जो इनके टेस्ट कब हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, इनका टोटल निसाब क्या है, सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और ये भी कर चुका हूँ कि इनके फॉर्म कैसे फिल करने हैं, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ सेंड करने हैं, फ़ी कैसे जमा करवानी है। ये सारा बायोडाटा आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल को विज़िट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंच सके। ओके बाय, अपना ख्याल रखिएगा और बातों में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।